जो आम आदमी पार्टी का पूरा विधायक दल है, हम राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि आखिरकार इस देश में संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की। क्या कोशिश हो रही है? आम आदमी पार्टी के विधायकों को डराने की कोशिश हो रही है। आम आदमी पार्टी जब से बनी है तब से वो पहली बार विपक्ष की भूमिका में है। जिसमें एक मोहल्ला क्लिनिक में एक दिन में 539 लोगों को क्लियर किया गया। मोहल्ला क्लिनिक चलती है सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक, यानी 4 घंटे। 4 घंटे में 240 मिनट होते हैं। अगर 240 मिनट में 539 लोग कर दिया गया, इसका मतलब 20 सेकंड के अंदर व्यक्ति को देख भी लिया, डायग्नोज भी कर दिया, दवा भी लिख दी, दवा दे भी दी। बात तो सही है। कहा विवेकानंद फाउंडेशन में मीटिंग होती थी, बैकड्रॉप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो चित्र लगाता है, आप पार्टी वो चित्र लगाकर ये आंदोलन, फर्जी आंदोलन खड़ा किया। गुड क्वेश्चन। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। और ये सब जानते हुए भी दुबे जी आपने इनके साथ रिलेशनशिप बना दिया। इन लोगों का रिलेशनशिप जो है ना, अफेयर वाला नहीं, लिविंग रिलेशनशिप था। जब तक है तब तक ठीक है, उसके बाद अपना अलग हो लिए। मेरा सवाल अभी से कि लगातार 3 साल से आप हार रहे हैं, 0 से आपका नंबर आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो आपको क्या लगता है आने वाले सालों में आपकी पार्टी का, कांग्रेस का कोई अस्तित्व रहेगा कि नहीं, या समझ ले कि खत्म ही हो गया? अभी आपका रिलेशनशिप काफी खराब चल रहा है, तो आपसे अभय दुबे सर से कि आगे चल के 2027 के लोकसभा चुनाव में आप पैचअप तो नहीं करेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं, अब नहीं करेंगे। मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस लेटेस्ट न्यूज डिबेट में। दोस्तों आज की डिबेट बहुत मजेदार होने वाली है। अंजना ओम कश्यप ने खूब ठहाके लगाए हैं अभय दुबे के ऊपर, उनकी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और सुधांशु त्रिवेदी जी का जो रिप्लाई है वो इतना जबरदस्त है कि आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। दोस्तों डिबेट का मुद्दा है कि जो सीएजी की रिपोर्ट आई है, आम आदमी पार्टी ने जो फाइल नहीं करी, तो बीजेपी गवर्नमेंट आते ही वो राज्यसभा में आना शुरू हो गई है, जहाँ पे करप्शन को लेके और अन्य मुद्दों को लेके चर्चाएं हो रही हैं। तो आज दिख रहा है कि कांग्रेस अपना पूरा हाथ खींच रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और आम आदमी पार्टी पर दोषारोपण कर रही है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा इलेक्शन में ये सब पार्टियां एक साथ थी, इन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हुए थे और ये लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे थे। और उसके ठीक 4-5-6 महीने बाद जब विधानसभाओं के इलेक्शन होते हैं तो ये अलग हो जाते हैं, एक दूसरे पर दोषारोपण करना शुरू कर देते हैं। बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की। आप सभी को नहीं लगता कि ये बड़ा कंफ्यूजिंग है? आम जनता बड़ी कंफ्यूज हो रही है, कभी तो हम साथ साथ है का डायलॉग और कभी फिर मैं तेरा दुश्मन जमाना। तो ये क्या है? ये सब चीज़ें बड़ी कंफ्यूजिंग है। इसी वजह से ये हर राज्यों के अंदर में ये पॉलिटिकल पार्टी हार रही है, क्योंकि कंफ्यूज कर रही है आम जनता को भी, किसको वोट देना है, क्यों देना है। तो आज की डिबेट में आपका समय ज़्यादा नहीं लेते, आज की डिबेट को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको। बड़ी फनी डिबेट है और एज यूजुअल जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सुधांशु जी जो है वो ज्ञान का भंडार है, तो आपको बड़ा सीखने को भी मिलेगा उनसे। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी से अनुरोध है, अब हमारे चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कैग रिपोर्ट एक तो बताइए सुधांशु जी, आपकी सरकार ताबड़तोड़, मतलब सारा काम एक तरफ, कैग की रिपोर्ट पेश करो, एक के बाद एक पेश करो। ये बताओ, अब जनता ने वोट तो दे ही दिया आपको, फिर कैग एक के बाद एक पेश करने की जरूरत क्या है? भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सरकारों के खर्चों के ऊपर एक न्यूट्रल ढंग से उसका ऑडिट करने की व्यवस्था की गई है, और उसे ही सीएजी कहते हैं, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और वो रिपोर्ट सरकारों का दायित्व है कि वो समय समय पर जैसे जैसे वो रिपोर्ट आती जाए वो सदन के पटल पर रखती जाए। अब अगर पिछली सरकार ने लंबे समय से वो रिपोर्टें ही सदन पर नहीं रखी, तो अब जैसे ही नई सरकार आएगी तो वो रखेगी। यानी ये तो कुछ पैसा हो गया ना कि किसी बच्चे ने अपने टेस्ट पुराने दिए ही नहीं, अब बैकलॉग ही चलता आ रहा है, और जब एक साथ आएंगे तो सारे पेपर सामने खुल जाएंगे ना, तो कहूंगा अरे रे एक साथ हमको कैसे दे दिए गए। ऐसा कुछ नहीं था, वो आप ही के पुराने पेपर्स पड़े हुए हैं। उसी प्रकार ये सीएजी की रिपोर्ट पड़ी है। जैसे मोहल्ला क्लिनिक की रिपोर्ट में आया कि 70% जो उसमें लोगों का डायग्नोसिस और प्लस मतलब किसी को देखा और उसके बाद उसके बारे में निर्णय लिया और दवा भी दे दिए, 1 मिनट के अंदर हो गया। इसमें एक मोहल्ला क्लिनिक में एक दिन में 539 लोगों को क्लियर किया गया। मोहल्ला क्लिनिक चलती है सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक, यानी 4 घंटे। 4 घंटे में 240 मिनट होते हैं। अगर 240 मिनट में 539 लोग कर दिया गया, इसका मतलब 20 सेकंड के अंदर व्यक्ति को देख भी लिया, डायग्नोज भी कर दिया, दवा भी लिख दी, दवा दे भी दी, जो कि मतलब असंभव है।
बात तो सही है। दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं, दिल्ली फाइनेंशियल सर्विसेज रूल एक कहता है 2019 कि अगर कोई भी खर्चा 10 करोड़ रुपए की सीमा को टच करेगा तो वो कैबिनेट के अप्रूवल के लिए जाएगा। अब जो इनके शीश महल में जो कंस्ट्रक्शन हुआ, ईमानदारी ये कहती है सरकारी प्रोसेस कि अगर किसी भी मकान का कंस्ट्रक्शन होना तो एक ही बार में पूरा बजट पास होना चाहिए, मगर वो बजट टुकड़ों में कराया गया। 9.5 करोड़, 9 करोड़, 9.25 करोड़, 9.25 करोड़, और एक बिल तो ऐसा है जो 9 करोड़ 99 लाख। मतलब अब ये बात जब ऑडिट उठाएगा कि आपने 10-10 करोड़ के खाते में क्यों किया हुआ है, तो जवाब देते नहीं बनेगा। केंद्र की तरफ से दिए हुए 200 करोड़ रुपए आपने कोविड के दौरान खर्च ही नहीं किए साहब। आपने कहा 32,000 बेड बनाएंगे, आपने 1357 बेड बनाए। मोहल्ला क्लिनिक पर अभी रिपोर्ट मंडे को आने वाली है, उसके बारे में जानकारी है। 21 मोहल्ला क्लिनिकों में शौचालय नहीं है, 15 क्लिनिक्स में बिजली बैकअप नहीं है, 6 क्लिनिक्स में डॉक्टर के लिए टेबल नहीं है, और आप मोहल्ला क्लिनिक पर अपनी पीठ थपथपाते रहे। तो सच सामने आ रहा है। जो ये बात करते हैं, जनता ने आपको चुना, 27 साल के बाद चुना। किस लिए चुना? आपने वादा किया महिलाओं को कि 2500 रुपया देंगे, 500 रुपया में सिलेंडर देंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आप सीएजी रिपोर्ट रखिए, हम लोग चर्चा करने को तैयार हैं। दूध का दूध, पानी का पानी देश के सामने हो जाएगा। लेकिन आप इन सब चीजों के पीछे रह करके आप इस चीज से बच नहीं पाएंगे। आपको 2500 रुपया महिला दिवस तक देना पड़ेगा। दिल्ली की जनता को वादा किया है। आंगन टेढ़ थोड़ा। वैसे नाच तो ये नहीं रहे थे, मतलब जब सीएजी रिपोर्ट रखना आंगन में यानी विधानसभा में रखना आपका काम था, तो ना आप आंगन में आ रहे थे ना नाच रहे थे, और उसके बाद हमसे कह रहे हैं आंगन टेढ़ा, जबकि वो पूरा आंगन में तो भसट आपके थे भैया। वो कौन सा टेढ़ा था? गोल आंगन था। ये वो लोग हैं जो 3 साल से पंजाब में नहीं दिए हैं 1100 रुपए, मगर 15 लाख आएगा, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। राजस्थान में बोले 500 में सिलेंडर मिलेगा, उड़ीसा में बोले 300 यूनिट बिजली मिलेगा। मोदी जी का बात बहुत बार फेल हो गया है, बहुत बार फेल हो गया है। आप बताइए कि 8 मार्च को पैसा आएगा कि नहीं आएगा, ये बताइए। अपने आपके इस एतबार का एहतराम करता हूं कि मोदी जी पे जितना विश्वास आम आदमी पार्टी को दिखाई पड़ रहा है, अगर ईमानदारी से सरकार में रहते हुए इतना विश्वास कर लिया होता तो ये दुर्गत नहीं होने पाती जो आज आपकी दिखाई पड़ रही है। एक बात बताएं, ये बताइए, आपने दिल्ली में कहा था ग्रंथी पुजारी योजना पंजाब में लागू होगी? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, नहीं, वो चुनाव के साथ खत्म। जैसे 2022 के गुजरात चुनाव में इन्होंने कहा कि नोट पे गणेश लक्ष्मी जी होंगे, उसके बाद सन्नाटा हो जाता है। दोनों झूठों से कब तक बात कराती रहेंगी? अब इधर आइए ना आप। कहाँ दोनों? अरे झूठे झूठे मौसेरे भाई, जिन्होंने दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया, हम लोगों ने सबक सिखा दिया और वापिस वही है। ये सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक का प्रश्न नहीं था। सबक क्या सिखाया आपने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक पसंद दिल्ली की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस गलतफहमी में नहीं रहे कि वो दिल्ली की जनता ने उन्हें जीता दिया है। कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को परास्त किया। क्यों किया? आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई आप पार्टी है। सवाल इस बात का है कि जो कहता था याद आया है अभय दुबे जी। नहीं, जो अरे आपकी तो सरकार गई थी उसी की वजह से, फिर भी आप लोगों ने इनसे दोस्ती कर ली। अब वो कह रहे हैं कि दुश्मन न करे दुश्मन न करे एक्स ने वो काम किया है। नहीं, आपकी रिलेशनशिप तो अब खत्म हो गई ना, एक्स हो गए ना आप लोग। जब सरोजनी नगर के मार्केट में सीरियल बम ब्लास्ट हो रहे थे तो दिल्ली लहूलुहान नहीं हो रही थी। आज की बात बताइए, अक्षरधाम में नहीं हुए, ब्लास्ट हो रहे थे, आपकी सरकार थी, नहीं हो रही थी। गुजरात में नहीं हुए, क्या बात है? जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, संसद पर नहीं हुआ आतंकवादियों का हमला, क्या बात करते हैं? अरे साहब आप बताइए, आज जो दिल्ली में अपराध को लेकर 10 साल से एक मीटिंग की अमित शाह साहब ने, क्यों नहीं की? क्या चप्पे चप्पे पर अपराध घटित नहीं हो रहे? चुनौती देता हूं, दिल्ली का क्राइम रेट, क्राइम अगेंस्ट वीमेन हो, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन हो, आईपीसी के क्राइम हो, मोलेस्टेशन हो। एक पॉइंट में कहना चाहूंगा, ये बात सही है, जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी उस समय गृह मंत्री के साथ बात हुई थी, उसके बाद की आम आदमी पार्टी की सरकार में हमेशा क्राइम को या कोई कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने का कोई मानसिकता ही नहीं रही। अरे तो देखिए, एक निष्पक्ष बात होनी चाहिए। सुधांशु जी, राज्य सरकार का क्या रोल है बताइए? बोलिए साहब, मैंने तो लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार का दायित्व है दिल्ली में, इसमें राज्य सरकार का कोई रोल नहीं। इन लोगों का रिलेशनशिप जो है ना अफेयर वाला नहीं, लिविंग रिलेशनशिप था। जब तक है तब तक ठीक है, उसके बाद अपना अलग हो लिए। मंगेतर तो पुरानी आप ही की थी। आंदोलन के बैकग्राउंड में, बैकड्रॉप में फोटो किसकी लगी रहती थी? ये जो आंदोलन था अन्ना हजारे वाला, ये कौन लोग थे बताइए ना आप?
कहां विवेकानंद फाउंडेशन में मीटिंग होती थी, बैकड्रॉप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो चित्र लगाता है, आप पार्टी वो चित्र लगाकर ये आंदोलन, फर्जी आंदोलन खड़ा किया। और ना कोई ये सब जानते हुए भी दुबे जी आपने इनके साथ रिलेशनशिप बना लिया। अभी देखिए इन्होंने जो कहा, अजय आप कहना क्या चाह रहे हैं वैसे? आप पंजाब के मुख्यमंत्री के बारे में कहना क्या चाह रहे हैं? समझ में नहीं आया बच्चों को, प्रेरणा लेके बच्चों को समझाइए। गड़बड़ भाई, मैंने कुछ बोला क्या? इसे कहते हैं तिनका चोर की दाढ़ी में। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा मुख्यमंत्री से अरे मैं कारोबार बढ़ा। अभी सुधांशु जी सच में मुझे भी समझ में नहीं आया आप कहना क्या चाहते हैं। जो समझ नहीं पाया, अब बता रहा हूं क्यों नहीं समझ में आया, आपको बताता हूं। क्योंकि आपने दिल्ली में 6 0 बनाए हैं। आपने तो शायद बच्चों को पता हो, 6 बॉल पे 6 छक्के बनाने का तो रिकॉर्ड सुना होगा ना, युवराज सिंह ने किया था। साहब 6 छक्के तो सुने थे, मगर 6 में 6 विकेट आज तक कोई बैट्समैन नहीं ले पाया। 6-0 जीत, 3-0 लोकसभा विधानसभा, लोकसभा विधानसभा, लोकसभा। अरे आप इतना थे कहां समझ में आप दिल्ली में आपको पूछा किसने बताइए कि ये क्या हो रहा है? अरे कांग्रेस पार्टी ने बनाया। मेरा प्रश्न ऋतुराज जी आपसे है कि भाजपा यदि यमुना महारानी को साफ कर रही है तो उसमें आपत्ति क्यों है? इनका कोई भी ऐसा काम, कैग की रिपोर्ट आई तो यदि आपकी नियत में खोट नहीं है तो फिर ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है? हमारी नियत में कोई खोट नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि सीएजी की रिपोर्ट आई, हमने डट के जवाब दिया। और यमुना महारानी, सुनिए, यमुना जी की सफाई हो, इसमें हमें क्या दिक्कत होगी? करो, अच्छी बात है। आपने वादा किया है, हम तो आपसे 2500 भी दिलवाएंगे, 300 यूनिट बिजली भी दिलवाएंगे, यमुना भी साफ करवाएंगे। सवाल का भाव नहीं समझे ऋतुराज जी। सवाल का भाव है कि अगर कुछ आपने गलत नहीं किया था, आपने कैग रिपोर्ट टेबल क्यों नहीं की? अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा को सील बंद में चली जाती है, स्पीकर को तय करना है कि उसको कब टेबल करना है, उसमें हमारा क्या रोल है? मेरा सवाल अब भेजी से कि लगातार 3 साल से आप हार रहे हैं, शून्य से आपका नंबर आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो आपको क्या लगता है आने वाले सालों में आपकी पार्टी का, कांग्रेस का कोई अस्तित्व रहेगा कि नहीं, या समझ ले कि खत्म ही हो गया? देखिए एक बात सुनिए, 15 साल तक दिल्ली के विकास का, वैभवशाली विकास जो किया है, उसको दिल्ली के लोग आज तक भी याद करते हैं। दिल्ली के चप्पे चप्पे पर चले जाइए, दिल्ली के लोग कहते हैं कि जो शीला दीक्षित जी ने, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, अभी सुधांशु जी कह रहे थे ना, लाडली लक्ष्मी योजना, ये लाडली योजना की शुरुआत ही शीला जी ने की है। एक सेकंड सर, ऋतुराज जी की तरफ से 2 लाइन आपके लिए। तुम मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल है। अभी आपका रिलेशनशिप काफी खराब चल रहा है, तो आपसे अभय दुबे सर से कि आगे चल के 2027 के लोकसभा चुनाव में आप पैचअप तो नहीं करेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अब नहीं करेंगे। मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया? नहीं देखिए, इंडिया गठबंधन तो शराब 26-27 देश की बड़ी पार्टियों का गठबंधन है। अरे पर दिल्ली में तो कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग हुई थी ना, वो लोकसभा की बात कर रही है, थोड़ा तो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग रखिए। हम इंडिया गठबंधन में थे, आगे भी रहेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो?